भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए धीरे से दोनों हाथ दर्शन करते हुए आंखें खोलेंगे शांति के साथ। अच्छा बैकग्राउंड है, ज्यादा स्वर आप चलो सर्वप्रथम धीरे से आंख घुमा लेते हैं 3 बार सीधी दिशा में, फिर 3 बार विपरीत दिशा में। आराम आराम से योग के साधक तत्व और योग के मार्ग पे बाधक तत्व। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन सब बाधाओं को पार करने के लिए अपने इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होता है। 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में, दोनों हथेली सामने ला करके तो मन को प्रभावित करने के लिए भजन, सत्संग, कीर्तन, इस अभ्यास को आपको जरूर करना चाहिए। प्राणायाम का जो अभ्यास है वह मन को एकदम कंट्रोल करता है, मन को सही राह पे दिखाता है, मन को सतमार्ग प्रेरित करता है। श्वासों के साथ अपने श्वासों के साथ जुड़ जाना बहुत अच्छा अभ्यास कराता है, जिसको आजकल प्राणिक हीलिंग कह रहे हैं। श्वासों के साथ जुड़ना, श्वासों के माध्यम से अपने विचारों को बदलना, श्वासों के माध्यम से अपने रोगों को ठीक करना, श्वासों के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करना। प्राणिक हीलिंग के लिए सर्वप्रथम है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 8 मिनट बगैर रुके ओंकार का उच्चारण कर ले आ उ और माँ के उच्चारण के साथ, तो वो प्राणिक हीलिंग की ओर आगे बढ़ जाता है, उनका प्राणिक हीलिंग चालू हो जाता है। बस पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसमें लगा रहे, आंखें बंद रहे और पूरा लगातार करे ओंकार का उच्चारण। देखिए, ओम में 3 प्रकार के शब्द हैं, आ, उ और म। आ, उ और म मिलकर के ओम बनते हैं। तो अकार, उकार और मकार कहते हैं उसको। तो इन तीनों तत्वों को भेदन करने से, तीनों तत्वों के अंगीकार होने से ध्यान घटित होता है और पूरा शरीर का रूपांतरण हो जाता है। रोज 8 मिनट दोनों समय करें। सुबह का तो और अच्छा, क्योंकि कोई भी चीज खाली पेट करने से क्या होता है, रक्त संचरण जिस एरिया पे करते हैं उस एरिया पे प्रॉपर जाता है। भोजन करने के बाद हम उस अभ्यास को करेंगे ना, तो रक्त संचरण उस एरिया पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी भोजन नहीं है पेट में। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, तो यहाँ का अभ्यास करेंगे तो तुरंत रक्त संचरण यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और अगर वहीं पेट भरा है ना, तो वो रक्त संचरण इधर पेट की ओर रहेगा, तब हम करेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसीलिए तकलीफ होती, दर्द होता है, क्योंकि रक्त संचरण कहीं और है। इसीलिए सुबह खाली पेट का विधान बताया जाता है। रक्त संचरण बहुत अच्छी चीज होती है, शरीर के सारे क्रियाओं को, यहाँ तक मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। चलिएगा, अब एक अभ्यास अपन कर लेते हैं। दोनों पैर कर लेते हैं सीधे, उंगलियों के माध्यम से
ऐसे। दोनों पैरों पर से घर्षण कर लीजिएगा। धीरे से दोनों पैर को उंगली आसन में ला करके और महसूस करना है घटित होने वाले उस रूपांतरण को। यहाँ पे देखिए इस तेल की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से लेकर के पूरा 28 का अगर मोटापा है या कुछ समस्या है, गांठ है, चिस्ट है अंदर बन रही है, इसका अभ्यास रोज 2 मिनट करें तो फिर आपको फायदे जरूर। करत करत अभ्यास से जड़मति जान रस लिया अभ्यास से सिर पर पड़त निशान। आप अगर ठान लें कि कुछ कर रहे हैं तो जरूर आपके साथ कर। अब दोनों पैरों को थोड़ा आगे खींच लें, पहले अंदर से तो आगे खींच करके दोनों हाथ से पकड़ करके माथा इसको लगाने का आगे कोशिश करें। अब इस थाइस एरिया की जो चर्बी है उसको घटाने के लिए तो जने के थाइस ऐसे चलने पे टकराते हैं, घर्षण होता है जिससे लाल लाल रेसेस हो जाते हैं, खुजलियां आदि हो जाती हैं, तकलीफ होता है पैर ऐसे मोटापा ज्यादा हो जाने से। तो उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। लेट जाए सर्वप्रथम, दोनों पैरों को खोले और ऐसे खोलें, धीरे से बंद करें। बटरफ्लाई का जो अभ्यास है उसको धीरे 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 करें। तो पकड़ लीजिए ऐसे, ऊपर उठाना नीचे लेके आना, ऊपर उठाना नीचे लेके आना, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऊपर नीचे मान लीजिए ऐसे। बहुत से खुला ऐसे दोनों पैर करके ऐसे खुला ऊपर। अब इसके लिए जो अभ्यास बताया था पहले आपको, श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास फिर ये अभ्यास 5 बार सीधी दिशा में, फिर उसके विपरीत 5 बार का अभ्यास ऐसे। फिर दोनों पैरों से साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करते हैं तभी हमारे भीतर पेट की चर्बी, थाइस की चर्बी सब चर्बी दूर होती है। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास लेट करके किए जाने वाले अभ्यास में एक एक पैर से आराम आराम से एक एक पैर से करेंगे।
अब पीठ की मसाज और पेट के अंदर जो वायु के गोले हैं उसको दूर करने के लिए दोनों पैरों से एक साथ हम करेंगे तो पीठ की मसाज भी होगी और जंघाओं का भी होगा और पेट की तरह ऐसे पकड़ करके दोनों पैर मोड़ लिए और फिर आगे पीछे इसमें ना ऐसे दूर मत रखें, नाक ऐसे टच करके रखें तो ज्यादा फायदा। हम ऐसे दूर रखेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। नाक ऐसे टच करके रखें, पूरा ऐसे शरीर को मोड़ लो, कोशिश कर ऐसे चिपका रहे, जितना ज्यादा चिपका सके, जितना ज्यादा ऐसे। अब अगल बगल अगल बगल दूर रखना। अब एक अभ्यास करेंगे पूरे शरीर को करने के लिए, चक्रासन का अभ्यास है। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके ऐसे ऐसे हाथ बगल में रख करके ऐसे उठा देना, ये पूरा उठा देना, शरीर को उठाने का अभ्यास। और भुजंगासन का जो अभ्यास बताया तो भुजंगासन का अभ्यास कर लेंगे पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन ऐसे। ये पहला अभ्यास, ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये पेट के सारे रोग, पेट की मोटापा, पेट की चर्बी को कम करेगा, कमर के दर्द को भी ठीक करेगा, हथेलियों को मजबूत करेगा। श्वास भरते ऊपर ऊपर तानी देगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर ऊपर तानिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर तानिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर तानिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ बगल में रख करके पूरा उठाना है ऐसे, कंधे को आगे नहीं पीछे खींच के रखना। अब पीछे खींच के देखिए, पीछे पीछे खींच करके यहाँ से खींचेंगे तो चेस्ट और खुलेगा, फेफड़े का ऑक्सीजन पूरा जाएगा। कमर में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। महसूस करना और रुकना बहुत जरूरी है आसन में। थोड़ा दर्द हो सकता है तो वहां पे हीलिंग करो, सांस में नीचे ऐसे इसको यहाँ पे लाएंगे, हाथ को कंधे के नीचे नहीं देंगे, तो कंधे के अंदर रखेंगे तब जो हमारा फेफड़ा है वो खुलेगा। अब उठाइए ऐसे, इतने दूर से उठाएंगे तो पूरा खुलेगा, पूरा गर्दन पीछे। ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, सेतु बंधासन है, यह आसन है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। एक आध दिन, एक आध सेशन सिर्फ थायराइड के लिए रखेंगे, थायराइड पे किए जाने वाले आसन, ये बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सुंदर मर्जारी आसन बताता हूँ आपको। ऐसे बैठ गए थे, पूरे शरीर को किए, पेट अंदर, पीठ ऐसे देखिए, पीठ भी खींचेगा ऐसे। जब हम गर्दन अंदर करेंगे तो पीठ ऊपर होगा, और जब गर्दन ऊपर करेंगे तो पीठ नीचे की ओर, कभी नीचे की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पूरा पीठ नीचे। ये अभ्यास में अलग अलग प्रकार के अभ्यास है शरीर को खोलने के लिए। वज्रासन है, वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन का तीसरा अभ्यास, जिसको कूर्म आसन कहते हैं। दोनों हाथ ऐसे जोड़ देंगे, हमारा कोहनिया नाभि के पास ऐसे सीधे बैठेंगे। यह होता है हमारा कूर्म आसन। इससे भी पेट की सारे रोग, डायबिटीज आदि दूर होते हैं।
फिर से पुनः एक बार करेंगे ऐसे। बारिश का महीना है, भोजन क्योंकि जठराग्नि कम होती है तो बहुत ही बच करके भोजन करना चाहिए। रात्रि का भोजन तो एकदम निषेध की तरह, मतलब जितना जल्दी शाम को खा लें उतना अच्छा पाचन तंत्र रहेगा। क्योंकि पाचन तंत्र बिगड़ने से, कच्चा रस शरीर को पहुंचने से बुखार इत्यादि की समस्या होती है, सर्दी खांसी इत्यादि की समस्या हो जाती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए भोजन संतुलित करें। सावन का महीना जैसे ही लगेगा दूध पीना बंद कर दें, दूध नहीं पिए। आपको उस सीरीज में मैंने बताया था कि क्या खाना क्या पीना आपको आपके लिए उचित रहेगा, ये सब आपको मैंने बता दिया था। अब थोड़ा सा कंधे को ट्विस्ट कर देते हैं, दाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ करके सीधे बाएं। आज छुरा में 9 बजे से 12 बजे तक लाइट बंद रहने का सूचना मिला है, देख लीजिएगा अपने अपने मोबाइल आदि चार्ज करके। जो भी करंट की समस्या मत आए आपको, ऐसी तैयारी कर लीजिएगा। 9 बजे से 12 बजे तक का आज का समय बताया गया है। आप सभी को सूचना मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो देख लीजिए। फिर उठाना तान करके श्वास बढ़ानी चाहिए। यह जो अभ्यास आपको सूक्ष्म अभ्यास कराता हूँ, कभी अर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी अगर आप रोज करेंगे। पाचन तंत्र आपका ठीक होना चाहिए, फिर कोई समस्या नहीं। और ये अभ्यास कर रहे हैं ना, तो जोड़ों के दर्द, कई जने का हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कई जने का हाथ ऐसे हो जाता है मुड़ता नहीं, कई जने का उंगलियां ठीक नहीं होती, ये सब ठीक हाथ पैर सबके एक एक ज्वाइंट आप ठीक लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। श्वासों के साथ श्वासें पूरे फेफड़े पे भरते, पूरा फोकस श्वासों पे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पेट अंदर जाए, नासिका से श्वास बाहर। यह अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना है निरंतरता से, समय के साथ आपको बिल्कुल 5 मिनट का अभ्यास करना है। आज हम देखेंगे मुद्रा प्रकरण। हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उन 5 तत्वों को जानते हैं। क्या क्या 5 तत्व हैं, आपको पहले भी बताया था, एक बार और परिचय आपको करा देता हूँ। 5 तत्व, तो 5 तत्व हैं हमारे शरीर के, बहुत उपयोगी हैं, इससे हमारा शरीर बना है। तो सबका नाम भी अलग अलग है, सबके काम भी अलग अलग है, सबके गुण भी अलग अलग है। तो